साथियों, मुहर्रमुल हराम का दूसरा दिन बढ़ते दबाव के बीच बढ़ते प्रेशर के बीच बिलाखिर ईरान भी और अमेरिका भी दोनों झुके। फैसला इस बात पर हुआ कि एमओयू जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, जो यादाश्त थी, उस पर दोनों साइड से दस्तखत किए। लेकिन अमेरिका को ज्यादा इसमें एक तरह से मेरे हिसाब से तो शिकस्त इस बात पर हुई कि वो बहुत सारी चीजों पर कॉम्प्रोमाइज कर गया है। जो ईरान बजिद था जिन चीजों को लेकर वो हुआ, यूरेनियम कम करने पर उसने इत्तेफाक किया है, वो ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाएगा, वो भी बात ठीक है। और ओमान के साथ मिलकर उसने अब फीस वसूल करने का इंटरनेशनल वाटर्स में फैसला लिया है। नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज गुजरेंगे, उनको हर जाना भी देना होगा। बात यहां पर फंसी है। मगर साइन जो कल स्विट्जरलैंड जिनेवा के अंदर होने थे, वो 24 घंटे पहले ही कर लिए ट्रंप ने, पेरिस के अंदर ही। और इधर मसूद पेजिशकियान ने भी जब साइन किया तो उसकी कॉपी उनने शेयर कर दी है कि उनकी तरफ से भी हस्ताक्षर कर दी गया। बहरहाल, जो डिजिटल डील या डिजिटल सिग्नेचर्स होने थे वो कल होंगे या नहीं, इस बात पर अभी फैसला लिया जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट चीजें डन हो गई हैं। सो एक अच्छी खबर, मगर विन विन सिचुएशन दोनों के लिए है। ईरान इस जंग में ना जीता है ना हारा है, तो बड़ा और अच्छा जो पॉजिटिव स्टेप उसके लिए रहा कि वो हारा नहीं, जिसका मतलब उसने जो कुछ भी अभी तक इस जंग में हासिल किया है वो हासिल पॉजिटिव ही रहा है। जबकि अमेरिका के लिए तरह तरह की मुसीबतें, अभी ईरान को इस बात पे सहमत तो कर गया कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। लिबनान में कार्रवाइयां इसराइल इस वक्त भी जारी रखे, 9 लोगों की शहादत हुई है, तो वहां पर एक मसला बनेगा। अब ये बात नहीं मानी जाएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब खुलवाने की बात हुई है तो दुनिया भर के अंदर फी बैरल 120 अरब डॉलर के आसपास जो जहाजों जो तेल की कीमत जा रही थी, वो एकदम से गिरना नीचे वापस शुरू हो गई है। सो एक तो वो फर्क हमने महसूस किया है। साथ साथ इसके दूसरी बात जो हमारी नजर में काफी अहम है, वो ये कि अमेरिका विन विन सिचुएशन नहीं कह सकता, उसने कॉम्प्रोमाइज किया बहुत सारी चीजों पर। ईरान के लिए एक बहुत बड़ी फतेह है, उसके लिए आप सबको मुबारकबाद। प्लस मुहर्रम का ये गमगीन हर एक मुसलमान के लिए, मोमिन के लिए, और शोहदाए करबला से मोहब्बत करने वाले, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, पंचतन पाक से मोहब्बत करने वाले, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों के लिए ये गमगीन दिन और रातें हैं। क्योंकि मुहर्रमुल हराम इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक जिसकी दूसरी तारीख है, मगर एक पुरमसरत मौका आया जहां पर एक बहुत बड़े उस मुल्क ने, जिसके साथ कोई इस मुश्किल घड़ी में खड़ा नहीं था, उसने ईरान या अक़वाम मगरिब को शिकस्त दी। अमेरिका और अक़वाम मगरिब को, या इसराइल भी उसके साथ। दूसरी बात कि 60 दिनों 70 दिनों के अंदर आइंदा दिनों में बातचीत भी होगी। अब तेहरान ने जो पहली शर्त भी रख दी है, साथ साथ में जरा उसकी तरफ भी आपको लिए चलूंगा। और एक बहुत बड़ा यू टर्न आया है व्हाइट हाउस की पॉलिसी में। वॉशिंगटन से जब वापस वॉशिंगटन के लिए ट्रंप रवाना हो रहे थे, ही सेड कि अगर सब हथियार रख सकते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल रख सकते हैं, कतर रख सकता है सऊदी अरब का, तो तेहरान क्यों नहीं। तो ये वही ट्रंप है जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करने के मकसद से हमला कर रहे थे। तो आज उन्हें पता चल गया कि असल हकीकत क्या। हम तो यही रो रहे थे, ये बात अब उनको समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि इसराइल के कहने पर और वो सब ड्रामेबाजी हो रही थी। बहरहाल, थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर देखा गया। क्रूड ऑयल जो है वो 1% से नीचे उसकी प्राइसेस आज सुबह ही गिरी हैं। शेयर मार्केट से एक अच्छी शुरुआत हुई है। दूसरी तरफ तेहरान ने ये भी जो की पॉइंट्स है उसमें ये भी रखा है कि मिसाइल प्रोग्राम पर तो बातचीत या मुज़ाकराती अमल होगा ही नहीं, हम फी भी वसूल करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, हम अपने हिसाब से चलेंगे। तो एक मैसिव लॉस के बाद अमेरिका इस जंग से पीछे हटा है। लेकिन यकीन बिल्कुल मत कीजिएगा, जब जब इस तरह बड़ा कोई कदम हुआ है, एक और क्रेडिट ट्रंप ने लिया है कि उसने जंग रुकवाई, तब तक उसने कोई बड़ी शरारत की है, कोई बड़ा हमला किया। और खुदा ना खास्ता मुझे दोबारा से ये भरोसा टूटता हुआ जो ईरान ने अमेरिका पर किया है नजर आ रहा है। बहरहाल, एक अच्छी खबर कि अमन की फिजा मशरक़ वस्ता के अंदर कायम होगी, इसकी उम्मीद आज हमें एक नजर आई इस बड़ी डील के साथ, और जंग फिलहाल खत्म हो गई है।